हेलो डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन क्यों रन कर जाते हैं, उसके कुछ रीज़न, उसके कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये क्वेश्चन आते ही होंगे कि वो क्यों रन करते हैं, क्यों हमसे बात नहीं करते, या फिर आए भी तो वो तुरंत भाग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसी का थोड़ा सा गाइडेंस आपको देना चाहूँगी, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ आपके सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला इसका रीज़न होता है कि मस्कुलाइन क्यों डीएफ से रन कर जाते हैं। तो इसका रीज़न पहला ये है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस कनेक्शन के इंटेंसिटी से, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, ये सब जानते हैं। और हमारी जो डीएफ होती है उनका बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देना, केयर देना, बहुत ज़्यादा उनके हमेशा पीछे रहना, हमेशा उनके लिए हर वक्त गुलामों की तरह अवेलेबल रहना, हर बार उनकी हाँ बोलना, तो ये सारी बातें डीएम को बहुत ज़्यादा डराती है। और ये आपका जो प्यार होता है वो भले ही कितना ही प्योर हो फेमिनाइन, लेकिन उन्हें ये बहुत पीछे पड़ने वाला प्यार लगने लगता है, और इसीलिए वो धीरे धीरे आपसे रन करने लगते हैं। और साथ में बहुत ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि डीएफ उन्हें कोई कमिटमेंट ना मांग ले और वो कमिटमेंट को पूरा ना कर पाए, तो इसीलिए भी वो रन कर जाते हैं, ठीक है। और बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो कमिटमेंट का जो इशू होता है, बहुत सारे डीएम डीएफ का रियूनियन को भी रोकता है। तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक की तरह भी हमारी जर्नी में काम करता है। ये कनेक्शन उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस लगता है, जो कि रियल में होता भी है, जो उन्हें रनर बनाने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा उंडेड होते हैं, तो ऐसा लव, ऐसा प्यार, ऐसा केयर उनके शायद कभी उनको मिला नहीं होगा। तो डीएफ के साथ वो आते हैं बिगिनिंग में, तो धीरे धीरे उन्हें एक अनसिक्योरिटी की फीलिंग होने लगती है, तो भी वो रन करते हैं। यही कारण होता है कि वो इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा किसी के साथ फील किया ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि वो डीएफ से नहीं बल्कि अपने आप से भागते हैं। देखिए, ये सबको पता है कि हम एक ही सोल शेयर करते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन नहीं जानते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे भाग रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो खुद से ही भागते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन की इंटेंसिटी से वो डरते हैं। और ये क्यों डर लगता है उन्हें, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि उनके जो एक्स रिलेशन होते हैं, जो भी कार्मिक रिलेशन होते हैं, उसमें वो जो लोग होते हैं डीएम के ईगो को आसानी से हवा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डीएम डीएफ का कनेक्शन होता है, तो वो यहाँ पर ईगो कुछ काम नहीं करता मस्कुलाइन का। हाँ, ये बबल फेस में चलता होगा, बट जब हमारी डीएफ खुद पर काम करने लगती है तो वो सब कुछ बंद कर देती है। और इसके वजह से भी डीएम रन करते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं मेरा ईगो यहाँ पे हर्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने ईगो से, और अपने ईगो को संभाल कर भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये भी एक कारण है उनके रन कर जाने का। उसके बाद आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ जिम्मेदारियां भी होती है जो उन्हें रनर बनाती है। देखिए, हम कितना भी 5D की बातें करें, लेकिन रहना तो हमें 3D में ही है। क्योंकि भले ही हम एक सोल शेयर करते हैं, बट हमारी 3D बॉडी और हमारा ब्रेन अलग है। हम भले ही 5D में एक है, लेकिन हम 3D में बहुत अलग अलग होते हैं। बहुत सारे डीएम डीएफ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और होते होते ही है। जैसे कि इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हमारी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और हमारे मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो ये कॉमन एग्जांपल है। तो हर एंगल से, परिवार से, विचारों से, उनका रहना, खाना पीना, किसी किसी की कास्ट भी अलग अलग होती है। और साथ में अगर आपके डीएम घर में बड़े हैं, या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर वो मैरिड है, या फिर आप भी मैरिड है, या उनके बच्चे हैं, तो ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो नहीं छोड़ सकते उनके फैमिली को, अगर उनके बच्चे हैं या फिर
को वो घर में बड़े हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है, तो सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी डिवाइन मस्कुलाइन एक रनर बन जाते हैं। अगर डीएफ की शादी हो चुकी है तो भी डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं, अगर उनकी भी शादी हो चुकी है तो भी वही रन कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देखिए, भले ही डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, बट इनडायरेक्टली वो अपना कर्मा बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कर्मा क्लिनजिंग की भी जर्नी है और उनका ज़्यादा काम कार्मिक फील्ड में ही चलता है। तो 3D में जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका एक प्रकार का वो कर्मा ही है जो उन्हें पूरा करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। वो प्यार अपने डीएफ से करते, ये उनकी सोल जानती है। बस ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालती है, कंफ्यूज करती है और डराती भी है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रन कर जाते हैं अपने ही खुद से, अपने डीएफ से। उसके बाद आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर को पहचाने, अपनी पावर में आए, अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। देखिए, डीएफ का बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे डिपेंड होना, डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा वो हल्के में लेने लगते हैं इस बात को। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, ये सिर्फ मेरे पीछे रहेंगी, ये मुझे छोड़ नहीं सकती, ये मेरे बिना रह नहीं सकती। तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को हल्के में लेने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो सोल है वो हमेशा यही चाहती है कि आप, मतलब डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने आप को पहचानो, आप किसी पर भी किसी भी प्रकार से डिपेंड ना रहो, क्योंकि आप खुद में एक पावरफुल हो, आप खुद में कंप्लीट हो। और जैसे भगवान ने आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में भेजा है, तो उन्हें भी आप ही के डिवाइन मस्कुलाइन बना के भेजा है। तो जैसे आपके इंट्यूशन काम करते, उनके भी इंट्यूशन काम करते, भले ही वो उन पर मतलब ट्रस्ट नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी डिवाइन उनसे सब कुछ सही समय पे करवा ही देता है। तो वो सब जानते हैं, इसीलिए वो आपसे रन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा तब तक ये अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी, और ना ही अपने अंदर के रास्ते पे, अपने आत्मा के, अपने सोल के रास्ते पे चलेंगी या चलेगा, ठीक है। एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो इनडायरेक्टली वो भी यही चाहते हैं कि आप अपनी पावर को जानो, खुद को पहचानो, इसीलिए वो आपसे रन करते हैं। वो भी आपके डिवाइन फेमिनाइन बनने की राह देखते हैं, आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखना चाहते हैं, ना कि एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जो हमेशा अब किसी और पे डिपेंड रहती है, चाहे मेंटली हो या फिज़िकली हो, इमोशनली हो। वो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं देखना चाहते। और हम जानते हैं कि जब आप थोड़ा अपने ऊपर काम करती हो, पावर में आने लगती है, तो किस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरह चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। तो ये वो आप ही के लिए आपसे रन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद को पहचानो कि आप में कितनी पावर है। उसके बाद आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके बदलने का इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आओगे, जब तक आप अपने ऊपर काम करके बिल्कुल अपने आप को प्योर बनाते नहीं, तब तक वो नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि मैं उसका कितना वेट करूं, वो तो थर्ड पार्टी में है, वो एंजॉय कर रहा है, उसको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। ये आपको इसीलिए लगता है कि आप उनको चेज़ करती है। जब तक आप उन्हें चेज़ करती रहेंगी, वो इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे। आपने जैसे ही चेज़ करना बंद कर दिया है, आप बंद कर दिया और अपने अंदर अपने आत्मा के रास्ते को आपने जैसे कि चूज़ कर लिया, तब से डिवाइन मस्कुलाइन का पूरा काम उल्टा हो जाता है, ठीक है। वो धीरे 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 एनर्जी वाइज आपकी तरफ मुड़ने लगते हैं। बस आपको उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना पड़ता है, जो कि आप हमेशा वेट करती है, तो वो भी आप ही का वेट करते हैं कि आप कब अपने अंदर मुड़ोंगी, आप कब बाहर देखना बंद कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आप जो दूसरों पे डिपेंड रहती है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन डिपेंड रहती है, हाँ, मेंटली चाहे फिज़िकली फाइनेंशियली, है ना। तो वो नहीं चाहती कि आप किसी भी प्रकार से किसी पर भी डिपेंड हो। यहाँ तक कि डीएम ये भी नहीं चाहती कि आप उन पर किसी भी प्रकार से डिपेंड रहो, ठीक है। डीएम जो बाहर प्यार ढूंढती है, तो उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएफ अपने आप में ही प्यार है। वो प्यार देने के लिए आई है और प्यार लेने के लिए आई है। वो हर एक चीज़ को, हर एक बेस्ट
चीज़ को डिज़र्व करती है। डिवाइन मस्कुलाइन चाहते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से मतलब मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप में अपने आप से लव करे, अपने आप से प्यार करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, तभी आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आप जैसे भी हो, भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है, खुद से प्यार करे, खुद को एक्सेप्ट करे, तो आपके मस्कुलाइन भी आपको अपने आप ही एक्सेप्ट करने लगेंगे। वो आपको एक कंप्लीट देखना चाहते हैं, इसलिए वो भी रन करते हैं। तो जब ऑन एंड ऑफ होता है तो जो डीएम आते हैं तो यही चेक करने के लिए आते हैं कि आपने अभी तक कितना काम किया है और आप कितने बैलेंस हो। इसीलिए वो आकर आपको ट्रिगर भी देते हैं, क्योंकि जो ट्रिगर रहता है उसी ट्रिगर से आपके अंदर का जो बचा कुचा वो जो मैल गंदगी रहती है वो भी सरफेस होने लगती है और आप उसे हील करके और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। तो बार बार यही करने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं और रन कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि डीएम को अपनी कमियों पर भी काम करना पड़ता है, मतलब उनमें जो कमी है उस पर भी उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है, वैसे डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने कर्मा फील्ड में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे डीएफ अपना स्पिरिचुअल वर्क करती है, वैसे डिवाइन मस्कुलाइन भी अपना कार्मिक वर्क करते हैं। और जब दोनों भी एक वाइब्रेशन पे धड़कना शुरू कर देते हैं तब उनका यूनियन होता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है फेमिनाइन को पहले, उसके बाद ही डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि फेमिनाइन ने बहुत अच्छा काम किया है, कर रही है, लेकिन फिर भी मस्कुलाइन नहीं आते, तो इसका मतलब यही है कि उनका भी कार्मिक फील्ड में वो बिज़ी है। जब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं होता तो वो भी नहीं आते। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि उन्हें भी अपना काम करना होता है, इसीलिए भी वो रन करते हैं। उसके बाद आता है कि डीएम एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। भले ही डिवाइन मस्कुलाइन कुछ ना समझते हो, लेकिन फिर भी सब समझते हैं। बराबर वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उनमें एक बहुत पेशेंस होता है जो कि हमारे फेमिनाइन में नहीं होता। आपसे रन करना, ऑन एंड ऑफ करना सब डिवाइन का प्लान होता है, और आपका मिलना, रीयूनाइट होना, रीयूनियन होना सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो 3D सेल्फ होती है वो कुछ नहीं जानती, लेकिन उनकी जो सोल होती है सब जानती है, और वो डिवाइन टाइमिंग की वेट करती है। इसलिए वो बार बार भाग जाते हैं, वो आते नहीं, वो रन करते हैं, क्योंकि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएंगे। और डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा कि दोनों जब एक दूसरे के बराबर कैपेबल हो जाएंगे, दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, तभी आपका यूनियन हो जाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि कितना भी डीएम भाग ले या थर्ड पार्टी में जाए या कुछ भी करे, आए ना आए, या फेमिनाइन कितना भी उन्हें मैनिफेस्ट कर ले, कुछ भी जतन कर ले, लेकिन जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक आप दोनों नहीं मिल सकते। क्योंकि जर्नी डिवाइन की है तो सब कुछ डिवाइन के प्लान के मुताबिक ही चलेगा। हमें बस अपनी तरीके से एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बाकी सब डिवाइन अपने आप उनके टाइमिंग पे कर ही देते हैं। जो कि डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वो जानते हैं, इसीलिए वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं, और इसीलिए वो जल्दी नहीं आते और आपसे रन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण थे जो डिवाइन मस्कुलाइन के रन करने के मुझे आपके साथ शेयर करने थे, आपको बताना था कि क्यों हमारे मस्कुलाइन हमेशा रन करते हैं। तो मेरे लिए तो यही है कि जब भी डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं तो अपने लिए ही करते हैं, अपने कनेक्शन के लिए करते हैं, अपने फेमिनाइन के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, ताकि वो सब कुछ हील करके अपने आप को क्लियर करके प्योर करके फिर से एक बार परमानेंट यूनियन में आ जाए, और उसके बाद कभी ना बिछड़े। 5D में तो वो कभी बिछड़ते नहीं, लेकिन 3D में भी कभी एक दूसरे से अलग ना हो पाए। ठीक है, तो यही थे कुछ रीज़न। होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होंगी इस कारण से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।